अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं एहतिशाम और आप देख रहे हैं शाहिदास किचन रेसिपीज़। अल्लाह ताला बहुत सी बरकतें दे आपके खानों में और अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे आपको अपनों में। सो आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार मसाले वाला बीफ गोश्त बनाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। तो वीडियो स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ का पता चल सके और आप भी बहुत ही मज़ेदार मसाले वाला बीफ गोश्त अपने घर पर बना सकें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहले तकरीबन 1.5 किलो बड़ा गोश्त ले लेंगे और इसे अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद हम सबसे पहले प्रेशर कुकर चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। प्रेशर कुकर में कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम नीचे से फ्लेम मीडियम लो रखेंगे और इसमें बड़े साइज़ में कटा हुआ प्याज और साबुत लहसुन ऐड कर देंगे और इन्हें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो अभी हम लहसुन और प्याज को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तकरीबन 3 मिनट के बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त ऐड करने के बाद हम गोश्त को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो गोश्त को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें गोश्त को पकाते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इसमें तकरीबन 2 छोटे चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद नमक को गोश्त में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक को मिक्स करने के बाद हम इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च डालने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच हल्दी डाल दें। हल्दी डालने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 छोटा चम्मच काली मिर्च ऐड कर देंगे। काली मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें ग्राइंड किया हुआ अदरक ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को गोश्त में ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और गोश्त को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से पका लेंगे। तकरीबन 3 मिनट के बाद हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त का मसाला नीचे ना लगे और गोश्त को तकरीबन हम मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो गोश्त को तकरीबन 4 मिनट अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें आधा लीटर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए ऊपर से प्रेशर का कवर लगाकर इसे वेट लगा देंगे ताकि हमारा गोश्त नरम हो जाए और खाने में मज़ा। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम ऊपर से कवर हटा देंगे और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त अंदर से अच्छे तरीके से नरम हो चुका है। अभी हम गोश्त को इसका पानी खुश्क होने तक अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो अभी हम गोश्त का पानी अच्छे तरीके से ड्राई कर लेते हैं और इसे अच्छे तरीके से भून लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। गोश्त में टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भूनेंगे। अभी हम गोश्त में टमाटर डालने के बाद गोश्त को तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनने के बाद आपसे
गोश्त को तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद हम इसे तकरीबन 3 मिनट के लिए वेट लगाएंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं और अपना पानी छोड़ दें। तकरीबन 3 मिनट के बाद ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं और टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अभी हम इस पानी को भी अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त में से पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अभी हम इसमें ज़ीरा और गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे जिससे हम तवे पे हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेते हैं और यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त लगभग तैयार है। हम इसे तकरीबन 2 से 2.5 मिनट मज़ीद पकने के लिए देंगे। जो हमने ज़ीरा और गरम मसाला भुना था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और मज़ीद गोश्त की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें इस तरह से कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और साबुत दादर मिर्च ऐड कर देंगे। इसे गोश्त में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मज़ीद गोश्त को अच्छे तरीके से हिलाते हुए पकाने के बाद हमारा गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हमारी इस रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत सी दुआओं के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।